और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे? कुछ क्वेश्चन आते हैं नागपुर से। मैं बात नहीं करता। का इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसा मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कह रहे हैं कि अखिलेश जी से मीटिंग करवा दीजिए, मीटिंग करवा दीजिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजनों के सबसे बड़े नेता, पिछड़े समाज के बड़े नेता, पूरी नरसिंह उनकी मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हुई है, वो चले गए हैं सपा के साथ। उससे पहले 2 बड़े ब्राह्मण नेता भी सपा के साथ गए हैं, जिसमें एक नाम है बदायूं दिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा और दूसरा शशांक त्रिपाठी। तो ये 3 बड़े नेता सपा का दामन थाम चुके हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो बीजेपी में भगदड़ है, लेकिन टीवी अखबार उनके साथ बना हुआ है। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है अखिलेश यादव और अंजना ओम कश्यप का इंटरव्यू। अंजना ओम कश्यप, सोचिए, जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे वो अब रंग लाता दिख रहा है। लेकिन अभी भी कुछ कसर है। टीवी और अखबार के लिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है वो उतने हमलावर नहीं है। BBC का एक रिपोर्टर जो है, मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सबसे पहला वीडियो देखिए अंजना ओम कश्यप का। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। सीधा उसने मान लिया, अंजना ओम कश्यप ने दबाव में अखिलेश यादव ने फंसा दिया कि जो पीयूष जैन पर छापेमारी हुई थी वो बीजेपी का आदमी है और जानबूझकर छापेमारी चल रही थी और गलती से छापेमारी हुई। बीजेपी ने अपने ही नेता को पर छापेमारी कर लिया। एक पत्रकार की राय है, जबकि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कायदे से तो किसी पत्रकार को भी ये बात नहीं बोलना चाहिए था, ये नेता का काम होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 99% 99.99% सवर्ण पत्रकार जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। लेकिन खुशी इस बात की है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो या हेमंत सोरेन, ये सबको समझ में आने लगा है। और वो अभी उतना मजबूती से तो नहीं, लेकिन वो पत्रकारों पर अब हमलावर हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया जो है उसकी एक जाति है, उसका एक धर्म है और वो इस देश के बहुसंख्यक आबादी 90% लोगों के खिलाफ है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के ये मीडिया खिलाफ है। और इसी वजह से ये देश के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। ये उन लोगों में भरोसा करता है जो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। अब सोचिए, ईमानदार पत्रकार कहने पर अंजना भड़क गई। कोई आदमी आपको ईमानदार कहे तो आप तो खुश होंगे ना कि मैं ईमानदार हूं। अखिलेश यादव ने एक लिस्ट बना रखी है ईमानदार पत्रकारों की। उसमें कल अमीश देवगन को कहा था, अंजना को कहा, अंजना एकदम से भड़क गई अखिलेश यादव पर कि आप मुझे ईमानदार कह रहे हैं, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि चलिए मैं आपको नहीं कहूंगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उसके बाद अंजना ने कबूल कर लिया 5 सेकंड का। पहले तो देखिए ईमानदार पत्रकार पर कैसे भड़की। इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। उसके बाद अंजना ने कबूल कर लिया कि बीजेपी से गलती हुई है, उसने अपने ही नेता के घर छापा मरवा दिया। मतलब अंजना ही जज है। सोचिए, जब अंजना बीजेपी के लिए इस तरह से बोल सकती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को चोर बेईमान ठहराने में देर लगाती होगी। अंजना क्या है? एक पत्रकार है। उसने कैसे तय किया कि ये बीजेपी ने किया था? क्या वो जांच एजेंसी है? क्या उसके पास CBI है, ED है? मैं फिर कह रहा हूं, ये सब के सब दलाल हैं। उसके बाद आगे अखिलेश यादव ने कहा, मैं यादव हूं इसलिए आप मुझसे सवाल पूछती हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव को जाति की समझ अब आ गई है। सोचिए कैसे उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अब OBC के लोगों को सोचना है कि तुम कब तक इस देश में ब्राह्मणवादी मनुवादी बने रहोगे। SC ST OBC माइनॉरिटी पर बात करनी होगी। तो साफ साफ अखिलेश यादव ने एकदम से बेनकाब कर दिया अंजना ओम कश्यप को। उसके बाद यह है स्वतंत्र देव सिंह, ये कैसे थैंक्स कर रहे, कह रहे कि आपका अंजना जी और आपके चैनल का कृपा पार्टी पर बना रहे, का इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत लीक हो रहा है। मेरे पास तो YouTube की मजबूरी है, ये सारा वीडियो पूरा का पूरा वीडियो मैं कोलैब करवा के फेसबुक पेज पर लगवा रहा हूं, वहां देख सकते हैं। यहां मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, 5-5 सेकंड का देखिए।
उसके बाद राकेश टिकैत पूरे फॉर्म में है। उन्होंने आज तक की दूसरी एंकर चित्रा त्रिपाठी को साफ साफ कहा कि तुम्हारे सवाल नागपुर से आते हैं। 3-3 सेकेंड का एक क्लिप देखिए और इसी से समझते जाइए। अब का चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आते हैं नागपुर से। तो एक बात तो साफ है, अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता उतने धारदार तरीके से मीडिया पर हमला नहीं कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए नाम ले लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए हैं, मतलब पिछड़ा तो अब बीजेपी से किनारा काट लिया है। केशव प्रसाद मौर्य से BBC के रिपोर्टर ने सिर्फ इतना सवाल पूछा कि धर्म संसद पर आपकी क्या राय है, जो उस दिन धर्म संसद हरिद्वार में हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने माइक नोच दिया, कैमरा से वीडियो डिलीट करवा दिया BBC के साथ। मैं बात नहीं करता। सोचिए, जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता इनसे इस तरह का व्यवहार करने लगे, अखिलेश यादव तो फिर भी सम्मानजनक तरीके से, अब बताइए किसी को ईमानदार कहना पाप है क्या? ईमानदार ही तो कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक पूरी लिस्ट बना रखी है और सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है। मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाओ जो बेहतर। ये फोटो देखिए अंजना ओम कश्यप का, जब बीजेपी जीती थी तो किस तरह से अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के पार्टी दफ्तर से उंगली दिखाए थे। अनमोल प्रीतम ने लिखा है, पहले अमीश देवगन फिर अंजना ओम कश्यप। अब देखते हैं अगला ईमानदार पत्रकार कौन है। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि उनके पास ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट है। तेज प्रताप सिंह यादव, देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल, बस इतने से अंजना ओम कश्यप क्यों भर गई? ईमानदार कह देना इतना नगवार क्यों गुजरा? जगन जिज्ञासु लिखते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई कि इतनी सी बात नहीं समझ आए। मीडिया के क्षेत्र में संपादक स्तर पर कार्यरत लोग जिस जाति समूह के ज्यादा हैं, वे चुन चुनकर अपने सजातीय नेताओं का महिमा मंडन करवाते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं को भी तो हमारे यहां स्पेस मिलता है। और ये देखिए, सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, आज तक समेत अनेक चैनलों अपने कार्यक्रम में भाजपा 6-7 नेताओं को जगह देंगे, वहीं विपक्षी दल से सिर्फ एक नेता को स्पेस मिलेगा। चुनाव आयोग की रणनीति अब सबको समझ में आ रही होगी, लेकिन जब क्रांति काल आता है तब टीवी और अखबार नहीं, जनता इतिहास लिखती है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया अंजना को कि तुम मुझे यादव की वजह से सवाल पूछ रही हो और तुम्हारे कहने से मेरे वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बहुसंख्यक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है वो इस खेल को समझने लगे हैं। और आज पूरे देश में ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, सेम ऑन अंजना। पूरे देश में अंजना जी अगर ईमानदारी सब पसंद नहीं है तो अपने लिए उपयुक्त सब चुनना खुद ही चुन लीजिए। सूर्य प्रताप सिंह लगातार हमलावर है। और सोचिए, आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अंजना जो है वो ट्रेंड हो रही है, वायरल हो रही है, और लोग किस तरह से उनकी लानत मलानत कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। ये सब कुछ हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, और उसी क्लिप का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। और साफ हो गया कि इस देश की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया नहीं है, वो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। अंजना ओम कश्यप बेनकाब हो गई हैं, आज तक बेनकाब हो गया है, तमाम चैनल बेनकाब है। इसी तरह के हालात अमेरिका में थे जब तक वहां अश्वेत लोग चैनलों में नहीं थे। इस देश के बहुजनों को टीवी और अखबार का बायकॉट करना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। दिलीप मंडल हो, नेशनल दस्तक हो, नेशनल दलित दस्तक हो, न्यूज वीक हो, द मूक नायक हो, नेशनल जनमत हो, ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के 90% अधिकार लोगों के हक अधिकार की बात ये मीडिया वाले नहीं करते हैं। एक दिन में दलितों पर अत्याचार रुक जाएगा, एक दिन में महिलाओं पर रेप के केस रुक जाएंगे, एक दिन में इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और एक दिन में यह सरकार गिर जाएगी अगर मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। मीडिया तभी ईमानदार होती है इस देश की जातिवादी मीडिया जब कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, करुणानिधि हो, स्टालिन हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती जी हो। मतलब अगर नेता SC ST OBC माइनॉरिटी होगा तो मीडिया ईमानदार होगी, नेता कोई सवर्ण होगा तो मीडिया उसकी चाटुकार होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।